हेलो ट्रेडर्स, आज है 1 जनवरी। सो हैप्पी न्यू ईयर आपको। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लास्ट 2 महीने से मैंने चैलेंजेस कुछ एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग में जो भी हम प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं, उसमें कैसे और चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखने के लिए उसमें चैलेंजेस में क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैंने सीखी, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने लास्ट 2 मंथ से मैंने चैलेंज लिया था, जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे। तो नवंबर ट्रेडिंग जो चैलेंज था मेरा, उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपना जो फंड था उसको बचा के रखा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं। मैंने उस कैपिटल को लगभग डबल भी कर दिया था। और मैं उस कैपिटल, लगभग 30,000 का कैपिटल था नवंबर मंथ का, जिसमें मैंने लगभग लगभग 45,000 के समथिंग समथिंग बनाए थे 15 दिन के अंदर में। लगभग मंथ का आधा ही हुआ था, 15 तारीख थी, और मैंने लगभग 45,000 के आसपास उस फंड से बना लिया था। बट बाकी के दिनों में मैंने उस पूरे फंड को ख़त्म भी कर दिया। ओके, जो भी हमारा प्रॉफिट था उसको ज़ीरो कर दिया। और एट द एंड लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास हम बने हुए थे। ओके, तो ये नवंबर मंथ का था। अब बात करते हैं हमारा जो दिसंबर मंथ का ट्रेडिंग का था। सो उसमें कैसा क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या था, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दिसंबर मंथ का अगर आप देखोगे, पहला फर्स्ट वीक में हमारा कैसा क्या था, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो पहले फर्स्ट वीक में हम लगभग 2,500 के आसपास के लॉस में थे। ओके, फिर उसके नेक्स्ट वीक में हम लगभग 12,000, 12,500 के प्रॉफिट में आके स्टैंड कर लिया था हमने। ओके, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने 2 दिन बुक किया। एक दिन 12,560 रुपये का, और दूसरे दिन 5,252 रुपये का। ओके, एक ही दिन हमें लॉस हुआ था सेकेंड वीक में। ओके, जो मंथ हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। थर्ड वीक की बात करते हैं। तो ये देखो आप, थर्ड वीक में हम 10,000 के समथिंग के प्रॉफिट में थे, क्योंकि उसके बाद हमने जो 12,500 का प्रॉफिट किया था, उसके बाद हमने एक 6,000 के समथिंग का एक लॉस दिया 17 तारीख को। उसके बाद एक छोटा प्रॉफिट, फिर एक लॉस, फिर एक बड़ा प्रॉफिट। ओके, 6,200 का समथिंग समथिंग 2,000 के फिर भी हम लॉस में थे। तो थर्ड वीक में लगभग 10,622 रुपये का लगभग हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ था। ओके, देन 28 तारीख को यहाँ से हमारा चौथा वीक चालू हो गया। तो चौथे वीक में हम फिर से 8,000 के समथिंग के प्रॉफिट में स्टैंड कर रहे थे। ओके, 2,000 का और नुकसान हो गया। जो 12,000 का प्रॉफिट हमने इस वीक में बनाया था, 12,550 का, अगले वीक वो 10,000 के समथिंग बचा, और थर्ड वीक में लगभग उसका भी कम 8,000 के समथिंग का लेफ्ट हुआ। ओके, नाउ उसके बाद जो बाकी के 2 दिन थे, मंडे एंड ट्यूसडे। सो मंडे का मैं आपको दिखाऊं, तो मंडे के समथिंग हमने वो दोबारा अमाउंट जो था हमारा था 12,000 समथिंग का, उसको गेन कर लिया था। ओके, और काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हमें वहाँ ऑलरेडी स्टैंड कर रहे थे। लगभग 20% के समथिंग हमने प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया था। ओके, सो कल के दिन पे क्या हुआ कि मैं अपने काम से कुछ बाहर गया, और उस जगह पे मैंने ट्रेडिंग कर ली। मैं अपने डेस्क पे नहीं था। मैंने अपने डेस्क पे ट्रेन पे नहीं होते हुए समय मैं अब कहीं बाहर था, कहीं बिजी था। उस समय मैंने अपने मोबाइल से ट्रेड किया। जिसका रिजल्ट ये रहा, हम पूरा जो हमारा प्रॉफिट था वो गया, प्लस 2,200 के समथिंग के लॉस में हम स्टैंड कर रहे हैं इस समय। ओके, कल का मैं आपको दिखाऊं, तो लगभग 14,000 के समथिंग का मैंने लॉस किया कल के कल में। फर्स्ट ट्रेड हमारा जो था, 6,700 के समथिंग का हमने इसमें लॉस दिया था। इसको मैंने सेकेंड ट्रेड से रिकवर करने की कोशिश की, सेकेंड ट्रेड से रिकवर कर भी लिया था मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया था, मैंने इसको कर भी लिया था। और इसको करने के बाद मैंने इसी ट्रेड में दोबारा एंट्री ली। ओके, तभी आपको यहाँ पे 600 की समथिंग क्वांटिटी दिख रही है। मैंने पहले 300 से क्वांटिटी से ट्रेड किया, जिसमें हमने 6,000 के समथिंग का यहाँ पे 6,500 के समथिंग का प्रॉफिट बना लिया था। ओके,
फिर मैंने दोबारा एंट्री ली सेम स्ट्राइक प्राइस पे और मैंने उसको होल्ड किया इतना कि 6,000 के 6,500 का प्रॉफिट तो गया ही गया, प्लस ऊपर से 7,400 के समथिंग का यहाँ पे हमें लॉस और देना पड़ा। ओके, जो कि काफ़ी बड़ा जो होता है इम्पैक्ट करा है इस चीज़ ने। ओके, बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ पे हमसे। ओके, मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। सेकंड गलती थी, ट्रेड करने के बाद मैंने इस लॉस को टाइम पे काटा नहीं। ओके, अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको काट देता तो हमारा लॉस मात्र ये बचता 6,700 के समथिंग का। हमारा फिर भी अब कहीं ना कुछ प्रॉफिट में बने होते, एटलीस्ट लॉस में नहीं आते। बट मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने उस लॉस को होल्ड किया, जिस चलते हमारा जो बाकी जो प्रॉफिट था मैं उस पे भी रिस्क लिया, और उस चलते हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है ओवरऑल पे। अगर आप देखोगे तो 1 दिसंबर से देखिए 31 दिसंबर है, ये क्लिक किया मैंने तो ओवरऑल 2200 के समथिंग का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। ओके, ये 1,500 के समथिंग का जो 1,400 के समथिंग प्रॉफिट है, 3,500 के समथिंग के चार्जेस हैं, ओवरऑल 2,200 के समथिंग का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बड़े किए हैं, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि मेरे इस बार जो प्रॉफिट थे वो कम थे, लॉस ज़्यादा थे। आपको दिख ही रहा होगा, अगर मैं आपको नवंबर का दिखाऊं तो नवंबर में ऐसा नहीं था। देखिए ये नवंबर का है, नवंबर में मेरे लॉसेस कम थे, प्रॉफिट ज़्यादा थे, प्रॉफिट ग्रीन ग्रीन आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। बट ये जो लॉसेस भी थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे। मतलब जब मैं लूजिंग ट्रेड्स थे उनको भी होल्ड कर रहा था, तो देखिए एक लूजिंग ट्रेड सबसे बड़ा, सेकेंड उससे बड़ा, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। सबसे बड़ा लॉस ये था मेरा 11,577 रुपये का। दूसरा बड़ा लॉस था ये 12,800 के समथिंग का। तीसरा 12,500 समथिंग का, और ये चौथा 7,000 के समथिंग का। बाकी ये जो दो लॉस थे ये कंट्रोल में थे, लगभग 3,000 के आसपास के थे, जो हमारा एटलीस्ट रहता है हमारा। ओके, सो ये कंट्रोल में था, बट ये 4 दिन ने हमारा पूरा प्रॉफिट यहाँ पे खा लिया था। ओके, बट अगर आप दिसंबर को देखोगे, कंपेयर करते हैं इसको, तो दिसंबर के मंथ में आपको देखिए ज़्यादा लाल दिख रहे हैं और ग्रीन कम दिख रहा है। और हमारा जो सबसे बड़ा लॉस है यहाँ पे 14,000 समथिंग का। बाकी दिन अगर आप देखोगे तो 3,000 के समथिंग, ये 6,000 का एक था, ये यहाँ पे भी एक 6,500 का। ये देखिए, एक ये 5,000 के समथिंग का लॉस था, और एक ये 6,000 के समथिंग का। तो ये तो 3 दिन के चल ने हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इस दिन ने हमारा पूरा जो प्रॉफिट था उसको इम्पैक्ट किया। ओके, सो देखते हैं जनवरी का मंथ हमारे लिए कैसा रहता है, जनवरी में हम कैसा क्या कर पाते हैं। सो ओवरऑल अगर आप फंड देखोगे अभी, तो फंड मेरा 47,866 के समथिंग है। मैं इसको दोबारा 50 कर दूंगा, और कल से हम दोबारा इसमें करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जनवरी मंथ में हम कुछ प्रॉफिटेबल रहें और एक डिसेंट प्रॉफिट गेन करके रखें। ओके, और मेरा टारगेट मैं कुछ सेट कर रहा हूँ, मतलब कि हर मंथ हर दिन में क्या जो लॉस की लिमिट कैसी क्या रहेगी। ओके, और जो हमारा प्रॉफिट का रेंज क्या रहेगा, और कितने ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूँगा। और उसके अकॉर्डिंग ही मैं हम जो जनवरी का ट्रेड चैलेंज है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो ओवरऑल अगर आप दिसंबर के मंथ में देखो तो दिसंबर के मंथ में हम लॉस में, हम जो चैलेंज था हमारा उसको जीतते जीतते हम हार चुके हैं, और 2,200 के समथिंग के लॉस में है। ओके, सो देखते हैं जनवरी का मंथ कैसा रहता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है या फिर लॉस में रहेगी या फिर ब्रेक इवन में। बट जो भी रहेगा कुछ ना कुछ लर्निंग सीख करते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ अपनी राय देना चाहें, कि जैसे मैं कुछ ये जो बड़े दिन हैं जिसमें कुछ दिन हैं जिनमें मैंने बहुत बड़े लॉसेस किए हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो दिन आ रहे हैं इनको मैं कैसे कंट्रोल करूं, कि जिस दिन मैंने ट्रेड तो एक ही लिया है बट मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, अपने लॉसेस नहीं काट पा रहा हूँ। सो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूँ, ये मुझे समझने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। ओके, तो
बस इसी चीज़ से चलते ताकि मैं अपने जो बाकी दिन प्रॉफिट की इसको बना पाऊँ। ओके, सो देखते हैं कैसा क्या रहता है जनवरी के मंथ में। जैसा रहता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई नॉलेज हो, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए मेरी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट में लिखिए। ओके, सो थैंक यू।